हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। हमारा जो सेशन चल रहा है, विगत आए हुए एग्जाम के जो पेपर हैं उनके अंदर राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन हैं हम उनको सोल्व करते हैं। तो आज इसी क्रम के अंदर एक पेपर है हमारे पास में, और ये जो पेपर है ये आपके ईओ एग्जाम का है, यानी मूल्यांकन जो अधिकारी है उससे संबंधित, यानी आगामी जो एग्जाम होने वाला है ईओ और आरओ, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो चलिए देखते हैं ईओ की इस पेपर के अंदर राजस्थान जीके से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पूछा गया आपके कि जयपुर में आजाद मोर्चे का गठन किसके नेतृत्व में हुआ या किसने किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। देखिए, पहली बात तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो आजाद मोर्चा है ये किससे अलग हुआ था। तो याद रखिएगा, जयपुर प्रजा मंडल से। ठीक है। दूसरी बात, कब? तो याद रखिएगा 1942। इसका गठनकर्ता कौन था? तो याद रखिएगा बाबा हरीशचंद्र। तीन क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किस प्रजामंडल से अलग होकर गठन हुआ था, जयपुर 1942, और करने वाले कौन थे? याद रखिएगा बाबा हरीशचंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, निमोचना घटना कब घटित हुई थी? निमोचना घटना कब घटित हुई थी? इससे रिलेटेड दो तीन खास बातें हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये जो निमोचना घटना है ये कहां पर? तो याद रखिएगा अलवर। दूसरी बात, ये कब हुई? तो याद रखिएगा 14 मई 1925। यहां पर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी द्वारा इसे किसकी संज्ञा दी गई थी? तो याद रखिएगा दोहरी डायर शाही की। दोहरी डायर शाही। इस घटना को निमोचना हत्याकांड नाम किसने दिया था? राम नारायण चौधरी ने, याद रखिएगा। और लाहौर से एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ करता था जिसका नाम है रियासत। इसने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना की थी। चारों बातें बड़ी खास है। तो इसकी डेट क्या है? याद रखिएगा 14 मई 1925। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। ये जो मत्स्य संघ है इसका नाम का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण है जिसका नाम आप पढ़ते हैं मत्स्य संघ, ये मत्स्य संघ नाम देने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और इसका जो गठन है वो है आपके 18 मार्च 1948। और इसके अंदर कितनी रियासतें? 4 रियासतों का विलय किया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और याद रखिएगा करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, 4 रियासतों का विलय किया गया था। ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अगला देखिए, अगला है आपके सामने, सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? अब देखिएगा, संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है? तो याद रखिएगा वो है आपके गागरोन का किला। गागरोन का किला, जिसे बोलते हैं मिट्टे शाह की दरगाह। मिट्टे शाह की दरगाह, याद रखिएगा। एक आपके नागौर के अंदर भी है संत हमीदुद्दीन की दरगाह, जिसे बोलते हैं ए तारकिन का दरवाजा। यहां पर जो ऑप्शन है वो है 2 इज ए करेक्ट आंसर। और गागरोन का किला जिस जिले में है वो है झालावाड़। इसके बारे में तो आप जानते ही, ये राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, आहू एक काली सिंध के नदियों के संगम पर। ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपके, हिंदुस्तानी वादन के ख्याल जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? जयपुर घराने के प्रवर्तक, तो याद रखिएगा वो थे मदरंग भूपत खां, जयपुर
घराना, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 6। पूछ रहा है, देव नारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहली बात तो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है? तो पाबू जी की, याद रखिएगा। राजस्थान में सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ पूछे तो याद रखिएगा किसकी है? देवनारायण जी की। और देवनारायण जी की जो फड़ है, इसका जो वाचन है वो कौन करते हैं? तो पहली बात तो याद रखिएगा, गुज्जर जाति के भोपे। और कौन सा वाद्य यंत्र यूज लेते हैं? तो याद रखिएगा, जंतर। और देवनारायण जी की फड़ वे फड़ है जिसके वाचन में सर्वाधिक समय लगता है। आपको ऐसे पूछा जाए, निम्न में से वह लोक देवता जिनकी फड़ का वाचन करते समय सर्वाधिक समय लगता है? देवनारायण जी की फड़, क्योंकि ये सबसे लंबी फड़ है। और देवनारायण जी की फड़ वे फड़ है जिस पर सर्वाधिक चित्र हैं, क्योंकि लंबी है तो सर्वाधिक चित्र होंगे होंगे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपके, जंतर वाद्य यंत्र के माध्यम से बजाते हैं। अगला देखिए, अगला है आपके, मुंछाड़ा महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है? नाडोल, घाणेराव, बदनौर या मेनाल? मुंछाड़ा महावीर, या फिर आपको पता ही है प्रसिद्ध जो मुंछाड़ा महावीर का मंदिर है, ये आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा, घाणेराव पाली में, घाणेराव पाली के अंदर। घाणेराव एक शैली भी है, आपको पता हो तो, चित्र शैली। किसकी है ये? तो मारवाड़ स्कूल की उपशैली है। मारवाड़ स्कूल की क्या है? उपशैली, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली कहाँ स्थित है? भित्ति चित्रों के लिए, देखिए, भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं वो आपके शेखावटी की है। चित्र शैली पूछे भित्ति चित्रों के लिए तो याद रखिएगा, वो बूंदी शैली है। लेकिन यहां झाला हवेली है, वो मंडावा। ऑप्शन नंबर 4। एक याद रखिएगा, महणसर स्थान है, महणसर सोने चांदी की हवेली के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। सोने चांदी की चित्रकारी है यहां पर, महणसर, झुंझुनू, याद रखिएगा। अगला, काव्य संग्रह ढाणी का आदमी किसकी रचना है? ढाणी का जो आदमी है ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, जयसिंह नीरज की। ऑप्शन नंबर 3। जैसे अभी आपको पूछ रहे, बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो कमेंट करके बताइए, उमादे जो रचना है वो किस के द्वारा लिखी गई है? उमादे बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, उमादे के लेखक कौन है बताइएगा, अभी करंट की बात है ये। अगला, वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? वालर, भील, रेबारी, ग्रासिया या शहरिया? तो आप जानते हैं कि वालर जो नृत्य है ये ग्रासियों की घुम्मर है, ग्रासियों की घुम्मर कहा जाता है इसे, वालर नृत्य को, याद रखिएगा। और ग्रासिया सर्वाधिक कहां पर है? तो गैरासी सिरोई में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन दादू के शिष्य नहीं है? दादू के शिष्य कौन नहीं है? सुंदरदास जी, रजब जी, दयाबाई या जन गोपाल? तो आप जानते हैं कि ये जो दयाबाई और सहजोबाई है ये आपके चरणदासी संप्रदाय से रिलेटेड हैं, चरणदासी संप्रदाय, दयाबाई और सहजोबाई। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 12। अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग की पर्वतीय चोटी है? अरावली जो श्रेणी है ना, उसके दक्षिण भाग, जैसे ये राजस्थान है, ये अरावली है, अरावली का जो दक्षिण भाग है
यहां पर कौन सी चोटी है? देखिएगा, बाबाई एक आपके जयपुर के अंदर भी है और एक झुंझुनू के अंदर भी है। तो अब चाहे जयपुर हो चाहे झुंझुनू, ये तो आपके उत्तरी अरावली में आ जाती है। बेराड़ जयपुर में है, उत्तरी अरावली में। रघुनाथगढ़ शिखर के अंदर है, उत्तरी अरावली में। बच्ची एक है डोरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 869 है। ये माउंट आबू क्षेत्र जालोर में आती है, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इज करेक्ट आंसर, डोरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर हैं। इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। चोटियां देगा 4, लेकिन यहां पर 5 दे रखी है और इनको घटते हुए क्रम में। देखिए, गुरु शिखर जो है इसकी ऊंचाई 1722 या आप पढ़ते हैं अक्सर 1727, ठीक है। अच्चलगढ़ जो है इसकी आप पढ़ते हैं 1380 मीटर, ये पढ़ते हैं आप। देखिए, सारी टॉप टॉप की चोटियां हैं। ये आपके शेर है 1597 मीटर, कुंभलगढ़ है आपके 1224 मीटर, और दिलवाड़ा दे रखा है आपके 1442 मीटर। अब पूछ क्या रहा है कि निम्न में से दी गई चोटियों को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रकार से पूछता है। अब आपके सामने सारी चोटियों की ऊंचाई लिख रखी है कि गुरु शिखर शिरोई के अंदर है, आप सब जानते हैं 1722 या 27। अच्चलगढ़ है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 1380 मीटर। दिलवाड़ा है 1442 मीटर, शेर है 1597, और कुंभलगढ़ है 12 का डबल 24 मीटर। अब इसको घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मतलब सबसे पहले ए आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा आपके डी, यही तो आएगा डी, फिर आ जाएगा आपके सी, फिर आ जाएगा बी, और उसके बाद में है ई। यही तो है, इसी प्रकार घटते हुए क्रम में, ठीक है। बस क्रम तो ये है ना, देख लीजिए। सबसे टॉप पर है गुरु शिखर, उसके बाद में है आपके शेर, शेर के बाद में है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद में है अच्चलगढ़, और अच्चलगढ़ के बाद में है कुंभलगढ़। तो इस प्रकार से अब देखिए, इस एग्जाम ईओ के एग्जाम में 5 चोटियां देकर क्रम पूछा, ठीक है। तो ए डी सी बी ई, ए डी सी बी ई, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? ऐसा कौन सा पठार है जो माउंट आबू से जुड़ा हुआ है? भोराट का पठार, हाड़ौती का पठार, उड़िया का पठार, या ऊपरमाल? तो आप कहेंगे सर, राज्य का जो सर्वोच्च पठार है उड़िया का पठार, ये माउंट आबू में ही तो है। उड़िया का पठार माउंट आबू शिरोई के अंदर, ये आपके किससे सटा हुआ है? माउंट आबू से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा झील ढेबर झील के नाम से? अब ढेबर झील किसे कहा जाता है? अनूप सागर झील, कोलाई झील, केलाना झील, या जयसम्मंद झील? तो ढेबर झील जिस झील का अन्य नाम है वो है आपके जयसम्मंद झील। और जयसम्मंद झील आप जानते ही हैं कहां पर है? उदयपुर के अंदर। यही वो झील है जिसके अंदर सर्वाधिक टापू हैं, 7 टापू। कितने? 7 टापू, जिनमें सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी, और सबसे ज्यादा चर्चा में रहा टापू वो है बाबा का मंगरा, वो यही है जयसम्मंद झील। नेक्स्ट, अगला, नाली नुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है। नाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए नाली नुमा क्या है? अपर्दन है। आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जो बीहड़ क्षेत्र है यही है नाली नुमा अपर्दन, और ये है चंबल क्षेत्र में। कहां पर है? चंबल क्षेत्र में। और देख लीजिए ऐसा कौन सा जिला है जो चंबल क्षेत्र में आता है? जोधपुर आता है? नहीं। बीकानेर आता है? नहीं। शिरोई आता है? नहीं। आता कौन सा है? कोटा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, केवल क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज हार्ड थी कि नाली नुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है। बाकी है तो ये बीहड़ी, और बीहड़ है चंबल क्षेत्र में, और चंबल क्षेत्र का ऑप्शन एक ही है, कोटा। नेक्स्ट, कोपेन के
AW प्रकार की जलवायु वाला जिला है? कोपेन तो आपने याद ही कर रखा होगा बड़े अच्छे से। यहाँ पर BWHW है, फिर BSHW है, फिर CWG है, और उसके बाद में AW है। पूछ भी क्या रहा है? AW। बांसवाड़ा, सीकर, बाड़मेर, नागौर। मुझे मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता ही नहीं, आप समझ गए। AW प्रकार की जलवायु वाला जिला ये रहा जी, बांसवाड़ा। ये लीजिए, बस, बड़ा इजी सा फैक्ट था। क्या पूछ रहा है? ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। कम वायुदाब का मतलब हो गया कि ताप तो उच्च होगा, और गर्म यानी ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब यानी कि उच्च ताप कहाँ होता है? आप कहेंगे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। रेतीला भाग है, रेतीला भाग गर्मियों में ज्यादा गर्म रहता है और सर्दियों में ज्यादा ठंडा रहता है, आप सब जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहां पर कम वायुदाब है, मतलब उच्च ताप पूछ रहा है ये। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अगला देखिए, किस नदी का उद्गम शेवर पहाड़ी से होता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम शेवर की पहाड़ी? अब सबसे पहली बात तो शेवर की पहाड़ी है कहाँ पर? याद रखिएगा, जयपुर में। और शेवर की पहाड़ी से जो नदी उद्गम होती है वो है साबी। साबी शेवर की पहाड़ी, याद रखिएगा, जयपुर। इस साबी नदी के किनारे ही तो है आपके कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता। और जोधपुरा सभ्यता है आपके जिस जिले में, वो जिला है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। अंत्य प्रवाही नदी है। अंत्य प्रवाही नदी मतलब आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है कौन सी? पश्चिम बनास, गंभीरी, खारी या कांतली। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है आपको कौन सी नदी है। याद रखिएगा, कांतली नदी। और कांतली नदी आप जानते हैं शेखावटी क्षेत्र की मुख्य नदी है। यह आपके आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है। आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है इस नदी से, लेकिन ये जो खारी नदी है ये बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है और ये बनास की सहायक नदी है। ये जो खारी नदी है किसका भाग है? याद रखना है, ये बंगाल की खाड़ी का भाग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी, मतलब राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण जल, हाँ बिल्कुल, राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, बनास। राजस्थान में सर्वाधिक जल सतही वाली नदी कौन सी है? तो चंबल। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, बनास। ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपको, अशुद्ध युग्म है, ऐसा कौन सा है जो गलत युग्म है? देखिए, गड्डीसर झील जैसलमेर में है, ठीक है। मांडल ताल है या मांडलगढ़ आपके भीलवाड़ा में है। फाय सागर आपके अजमेर में है। ये जो तालाब शाही है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके धौलपुर में है। धौलपुर के अंदर। एक कमेंट करके बताइएगा, बाई का तालाब किस जिले में है? बाई का तालाब किस जिले में है? मिश्रित लाल काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? यहां पर पूछ रहा है मिश्रित लाल व काली। पाली सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा, अजमेर नागौर या फिर धौलपुर करौली। मिश्रित लाल व काली, तो याद रखिएगा मिश्रित लाल व काली है वो है आपके ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। अगला, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदा या मिट्टियां पाई जाती है? अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार आपको पता होगा एंटीसोल, एरिडिसोल, एल्पिसोल्स, वर्टिसोल्स और इंसेप्टिसोल्स। उनमें पूछ रहा है एंटीसोल, और ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। मरुस्थलीय क्षेत्र है वो पश्चिमी भाग ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25। प्रमुख सरसों उत्पादक
जिलों का सही युग्म है सरसों। वैसे एक याद रखिएगा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान जो निदेशालय है ये आपके कहां पर है, तो याद रखिएगा शेवर भरतपुर में, शेवर भरतपुर में। ठीक है, और इसका जो आंसर है भाई प्रमुख सरसों उत्पादक की तो पूछ रहा है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर ए अलवर और भरतपुर। ठीक है, तो ये पेपर था आपके ईओ एग्जाम का, जिसके अंदर राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आए थे उनको हमने सोल्व किया। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के भी थे, और देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।